हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां सीआईए के साबिक सरबराह माइकल विंसेंट हाइडन ने रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स को सीरिया और इराक के बाद अफगानिस्तान में टेररिज्म में मुलव्विस आईएस यानी दाइश से भी खतरनाक बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कॉली पैटसन के एक आर्टिकल का जायजा लेते हुए लिखा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के साबिक सरबराह रिपब्लिकन्स को आज दाइश और अलकायदा से भी खतरनाक मानते हैं। विंसेंट हाइडन ने हाल ही में व्हाइट हाउस से परमाणु खुफिया मालूमात की चोरी करने पर डोनाल्ड ट्रंप को फांसी दिए जाने की भी मांग की है। रिटायर्ड जनरल माइकल विंसेंट हाइडन ने 12 अगस्त को फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर के जरिए किए गए ट्वीट के बारे में कहा है कि मेरी भी यही राय है। अपने ट्वीट में फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर एडवर्ड लॉस ने लिखा है कि अपनी पेशावराना जिंदगी में मैंने एक्सट्रीमिस्ट यानी अतिवादी नजरिए को कवरेज दिया है, लेकिन मैंने आज तक रिपब्लिकन्स जैसे खतरनाक लोग नहीं देखे। विंसेंट हाइडन का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसने बहुत से लोगों को खौफजदा कर दिया है। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद ट्रंप के उकसाने पर उनके सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पर पार्लियामेंट में धावा बोल दिया था, जिसमें एक पुलिस अफसर मारा गया था और जमहूरियत की निशानी समझा जाने वाला अमेरिका दुनिया भर में बदनाम हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए के साबिक सरबराह माइकल विंसेंट हाइडन ने पिछले हफ्ते इनडायरेक्ट तरीके से कहा था कि खुफिया दस्तावेजों को अपने घर ले जाने की वजह से साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फांसी दी जानी चाहिए। आपको बता दूं कि 2006 से 2009 के बीच सीआईए के बागडोर संभालने वाले माइकल विंसेंट हाइडन ने ट्वीट किया है कि मुल्क के न्यूक्लियर हथियारों के सबूतों को आम करने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को फांसी दी जानी चाहिए। आपको बता दूं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा सूबे में मार ओ लागो एस्टेट पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई ने छापा मारा था, जिसके बाद खबर आई थी कि ट्रंप इलेक्शन हारने के बाद व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त परमाणु हथियारों से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेज चोरी करके अपने साथ ले गए थे। अब वो दस्तावेज जांच एजेंसी को उनके पर्सनल घर से मिली हैं। ऐसी भी खबर थी कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले कुछ सबूत मिटाने की कोशिश के तहत अहम दस्तावेज टॉयलेट में फ्लश किए थे, जिससे पाइप चोक हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि वो मुल्क जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और कुछ लोगों की नजर में सुपर पावर समझा जाता है, ऐसे मुल्क अमेरिका का प्रेसिडेंट इतनी खतरनाक चोरी करते हुए पकड़ा गया है। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो खुफिया मालूमात किसके लिए चोरी कर रहे थे। हमें आपको सभी को याद है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरे हुकूमत में इजराइल पर बहुत मेहरबान थे। इजराइल के कहने पर वो ईरान न्यूक्लियर समझौते से अलग हुए, जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर तस्लीम करके अमरीकी एम्बेसी तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट की और इजराइल के जरिए सीरिया की कब्जा की हुई गोलान पहाड़ियों को इजराइल के हिस्से के तौर पर भी उन्होंने तस्लीम किया था। उन्होंने अपने दामाद और सीनियर सलाहकार जारेड कुशनर को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से दोस्ती कराकर इजराइल और कुछ अरब मुल्कों के बीच ताल्लुकात नॉर्मल कराने का भी काम लिया था। अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से अहम दस्तावेज की चोरी इजराइल के लिए की थी? क्या उनकी नजर में अमेरिका के मुकाबले इजराइल ज्यादा अहम है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर अमेरिकी जांच एजेंसियों को काम करना चाहिए। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।